हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्टर क्लासेस। एरर की सीरीज़ में आज हम कंप्लीट करेंगे अगेन 10 एरर्स, दैट मीन्स 11 to 20 एरर्स कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट एरर आपके सामने गिवन है और ये जितने भी एरर्स मैं उठा रहा हूँ ये लास्ट ईयर के एग्ज़ाम्स में किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे गिवन है एसएससी क्लर्क ग्रेड में आए हुए क्वेश्चंस को मैंने क्या किया है, यहाँ से कलेक्ट किया है। तो हम रिलेटेड ही यहाँ पे क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ऐसे नॉर्मली बहुत सारी एरर्स बन सकती हैं लेकिन रिलेटेड टू एग्जाम्स ही हम क्या करेंगे, इन वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। तो बढ़ते हैं 11th नंबर एरर की तरफ, सेंटेंस की तरफ। गिवन है हिज कार इज मोर बिगर देन दैट ऑफ एनी ऑफ अस, या फिर नो एरर। देखो यहाँ पे गिवन है हिज कार क्या है, इस सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट। इज क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब भी कैसा है? सिंगुलर है। चलिएगा नेक्स्ट ऑप्शन में बढ़ते हैं, मोर बिगर। देखो यहाँ पे जो प्रॉब्लम गिवन है वो गिवन है कंपैरेटिव डिग्री से। देखो यहाँ पे क्या है, डबल कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया गया है। मोर भी क्या है? कंपैरेटिव है, ठीक है, और बिगर भी क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। तो दैट मीन्स क्या होगा यहाँ से, डबल, ये जो प्रॉब्लम इस सेंटेंस में जो प्रॉब्लम गिवन है वो कैसी प्रॉब्लम है? डबल कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पे बना के दिया है। हमें क्या करना होगा, इसको सिंगल कंपैरेटिव डिग्री में ही कन्वर्ट करना होगा। या तो आप यहाँ से मोर को हटा दें, ठीक है। किस तरीके से? मोर हटा दें, सिंपली क्या बन जाएगा, यहाँ से डबल कंपैरेटिव सिंगल कंपैरेटिव में चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे गिवन है, देखो स्ट्रक्चर हिज कार है, हिज कार इज मोर बिगर देन दैट ऑफ एनी अस। देखो जितनी भी और कारें हैं उसके पास, उससे कंपेयर कर रहा है किसकी? उस अपनी वाली कार की, हिज कार, ठीक है। बाकी जितनी भी कार्स हैं उनसे कंपेयर कर रहा है, दैट मीन्स हिज कार। दैट मीन्स क्या गिवन है यहाँ पे? मोर बिगर। यहाँ पे डबल कंपेरेटिव हो गया, दैट मीन्स इसको सिंगल कंपेरेटिव में चेंज करने के लिए मोर को यहाँ से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। इसका मतलब एरर कौन से वाले पार्ट में हो जाएगा? बी वाले पार्ट में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th नंबर, वन ऑफ माई अंकल्स इज अ डॉक्टर इन अमेरिका। देखो मैंने लास्ट टाइम आपको किसी क्वेश्चन में ऐसा बताया था, इसको रीड कैसे करना होता है। वन ऑफ माई अंकल्स, देखो मेरे अंकल्स में, उसके हो सकता है एक से ज़्यादा अंकल्स है, मेरे अंकल्स में एक, इसको इस तरीके से रीड करना होता है, वन ऑफ माई अंकल्स, मेरे अंकल्स में से एक। दैट मीन्स सब्जेक्ट कैसा हो गया? सिंगुलर हो गया, इज, ठीक है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, इज, सिंगुलर है। आ डॉक्टर, कोई डॉक्टर है इन अमेरिका, ठीक है। क्या है? मेरे अंकल्स में से एक अंकल क्या है? अमेरिका में क्या है? डॉक्टर हैं। दैट मीन्स इसमें मुझे ऐसा कोई एरर मिल नहीं रहा, लग नहीं रहा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ से नो एरर में जाएंगे। देखो यहाँ से कभी भी आपको एरर कहाँ बना के देता, मैं वो भी बता देता हूँ। अगर इस क्वेश्चन में मैं एरर बनाता तो देखो यहाँ बनाता, मैं फर्स्ट ए पार्ट में मैं एरर बनाता। और कैसे बनाता, मैं यहाँ पे ओनली अंकल देता, वन ऑफ माई अंकल, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, मेरे एक अंकल में एक, ये तो बोलने का कोई सेंस ही नहीं हुआ। हमेशा वन ऑफ माई समथिंग करके आएगा, वन ऑफ नाउन जब भी आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लूरल नाउन यूज होगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे पहले से ऑलरेडी गिवन है। इसका मतलब क्या हो गया, इस वाली प्रॉब्लम में आगे नेक्स्ट जितनी भी एरर्स आएंगे उनमें आपको 100% ये देखने को मिल जाएगा कि वन ऑफ माई अंकल्स, यहाँ पे प्लूरल बना के नहीं देगा, आपको क्या बनाना होगा, यहाँ पे प्लूरल बनाना होगा। इस तरीके की एरर भी देता है। नेक्स्ट, तो इसका मतलब इस वाले का क्या हो गया, इसमें तो कोई एरर लग नहीं रहा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट, नो एरर के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही डज नॉट, या सॉरी ही डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन अ शिप एंड अ सबमरीन। देखो इसका क्वेश्चन का आंसर मैं दे चुका हूँ, जो कि मैंने रॉन्ग यहाँ पे क्या किया था, जैसे प्रोनाउंस किया। अरे भैया सिंपल है, ही क्या है, सब्जेक्ट है, और कैसा है, सिंगुलर है। कैसा है, सिंगुलर। दैट मीन्स यहाँ पे जो वर्ब आनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब आनी चाहिए, वो कैसी आनी चाहिए, वो भी सिंगुलर होनी चाहिए भैया। कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। देखो डू गिवन है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना सिंगुलर के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए, डज आना चाहिए। यहाँ पे क्या गिवन है, डू गिवन है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, डज आएगा या डज नॉट आएगा। बात समझ पा रहे हो? तो कौन से वाले में ऑप्शन में एरर हो जाएगा, ऑप्शन ए में। नेक्स्ट एरर की तरफ बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमें फर्स्ट ऑप्शन में ही क्या मिल गया, एरर मिल गया, आगे पढ़ने का कोई सेंस नहीं है।
नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यस्टरडे आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड व्हेन आई एम गोइंग टू द मार्केट। देखो ये कह रहा है, देखो बीते दिन की बात कर रहा है। वो किससे मिला है? अपने ओल्ड फ्रेंड से मिला है, किसी अपने ओल्ड फ्रेंड से मिला है। ठीक है, ये किस में है? पास्ट टेंस में। देखो मीट का सेकंड फॉर्मेट गिवन है मैट। देखो मीट, मैट, मैट, इस तरीके से। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? ये किस में गिवन है? पास्ट टेंस में चल रहा है। व्हेन क्या गिवन है? व्हेन और आई एम गोइंग टू द मार्केट। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखो इसमें बहुत सारी एरर्स बनाते हैं। यहाँ पे क्या है? पास्ट, एक पास्ट चल रहा था, उसी में क्या किया गया है? दूसरा पास्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। इस तरीके की प्रॉब्लम है। जब कभी भी आपको इस तरीके से लगे कि दो घटनाएं पास्ट में गिवन है, कैसी हैं? दो घटनाएं हैं, जैसे एक घटना ये हो गई कि वो अपने ओल्ड फ्रेंड से मिला था, और दूसरी क्या है? वो कहाँ जा रहा था? मार्केट जा रहा था। दो घटनाएं एक साथ हैं जिसमें क्या गिवन है? दोनों घटनाएं पास्ट की हैं। बात सही है? याद रखना, जब भी पास्ट में कोई घटना जारी थी तथा इसी बीच दूसरी घटना घटती है, तो जारी घटना के लिए पास्ट कंटिन्यूअस यूज करते हैं, तथा उसी बीच घटने वाली के लिए पास्ट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, देखो अब ये बात आपको समझ नहीं आई होगी जो मैंने आपको अभी बोली। देखो कैसे, यहाँ पे जब भी पास्ट में कोई घटना चल रही थी, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक अदर एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। देखो व्हेन या वाइल करके देगा हमेशा, इस पर थोड़ा टाइम देंगे हम, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा टाइम देंगे। व्हेन या वाइल आई वॉज टॉकिंग, ठीक है, आई वॉज टॉकिंग टू मीरा, इस तरीके से लो, कोई और भी ले लो। मीरा माई फ्रेंड केम। देखो यहाँ पे क्या है? देखो जब वो क्या कर रहा था? बातें कर रहा था, किससे? मीरा से बात कर रहा था। तब क्या हुआ? तभी उसी दौरान क्या हुआ? उसी टाइम ऑफ इंटरवल में क्या हुआ है? जब मतलब एक पास्ट की घटना पहले से घट रही है, उसी में एक दूसरी पास्ट की घटना को क्या किया गया है? इंट्रोड्यूस किया गया है। जैसे उसी ड्यूरिंग में क्या हुआ? माई फ्रेंड केम। तो देखो यहाँ पे दो कंडीशंस थी, दो घटनाएं हैं, दोनों क्या है? पास्ट में है। ठीक है, एक जो घटना है वो ये घट रही है। देखो ये वाली घटना तो घट रही थी, उस टाइम वो बातें कर रहा था, किससे? मीरा से। उसी दौरान क्या हुआ? एक फ्रेंड वहां पे आया था। समझ रहे हो? माई फ्रेंड केम, उसी टाइम क्या हुआ? मेरा दोस्त वहां आया। ठीक है, इस तरीके से अगर जब भी आपको इस तरीके से दो घटनाएं पास्ट की गिवन हो और इस तरीके से एक रनिंग में हो और उसी बीच में दूसरी अगर गिवन या देता है, तो देखो हमेशा ध्यान रखना, जो रनिंग में होती है उसमें कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं, बट जो अदर जो उसी दौरान घटित हुई है उसमें हमेशा पास्ट सिंपल का यूज करते हैं। तो देखो ये वाली प्रॉब्लम इस तरीके से गिवन है। यस्टरडे आई मीट एन ओल्ड फ्रेंड व्हेन या वाइल। व्हेन या वाइल करके आपको हमेशा गिवन होगा इस तरीके से। जैसे यहाँ पे व्हेन गिवन है, व्हेन के साथ क्या आएगा? वॉज आना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे नॉर्मली क्या है? पास्ट की घटनाएं हैं और पास्ट में सारी चीजें हो रही हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वॉज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एम को रिप्लेस कर देंगे, किससे? वॉज से। बात समझ में आई? देखो कैसे, यहाँ पे दो पास्ट की घटनाएं हैं और दोनों पास्ट की घटनाएं पास्ट में घटित हुई हैं। एक चल रही है व्हेन आई वॉज गोइंग टू द मार्केट, तब क्या हुआ? उसके फ्रेंड से वो क्या मिला है? मिला है। तो दोनों पास्ट की घटनाएं होगी। जो रनिंग में थी उसके लिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और अदर जो क्लॉज होगा, जैसे यहाँ पे ये वाला क्लॉज है, ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसके अंदर क्या आएगा? हमेशा पास्ट सिंपल का यूज करेंगे। आई होप आप इस बात को समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। नो सूनर डिड एंटर्ड देन ही गोट अप एंड लेफ्ट द रूम, या फिर नो एरर के साथ जाएंगे। देखो इस वाले क्वेश्चन में आपको गिवन है नो एरर, नो सूनर। देखो इस तरीके से बहुत सारे क्या है? नो सूनर या फिर नेगेटिव से क्या किया गया है? हमारा जो सेंटेंस है वो स्टार्ट किया गया है। जब भी आपको इस तरीके से कुछ नेगेटिवली वर्ड है जिनसे सेंटेंस का स्टार्ट, मतलब इस सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं, तो ऐसे सेंटेंस में हमेशा इन्वर्जन का यूज करते हैं।
अब ये इन्वर्जन क्या होता है भैया, देखो वो भी बता देता हूँ। इन्वर्जन मतलब होता है, देखो इसमें क्या होगा, इसमें इन्वर्जन आएगा। देखो इन्वर्जन मतलब हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे हम सब्जेक्ट से पहले, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या गिवन है, नो सूनर वी एंटर्ड गिवन है। एंटर्ड क्या हो गया, देखो एंटर्ड से पहले यहाँ पे क्या आएगा, इन्वर्जन होगा और वर्ब को आगे लेके आएंगे। तो देखो क्या करना है आपको, यहाँ पे वर्ब को आगे, सॉरी हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आएंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, नो सूनर डिड आना चाहिए, क्या आना चाहिए, डिड। वी एंटर, इस तरीके से सेंटेंस होना चाहिए। देखो नो सूनर के जितने नॉर्मली क्या क्वेश्चन बन सकते हैं नो सूनर को, नो सूनर से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में, देखो नो सूनर प्लस हमेशा यूज करना है हैड, या तो हैड वाली स्ट्रक्चर होगी, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थर्ड, ठीक है। या फिर नो सूनर के साथ जो बनेगा सेंटेंस वो बनेगा नो सूनर प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो ये दो सेंटेंस बन सकते हैं यहाँ पे नो सूनर से, नो सूनर प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थर्ड। ये वाला तो यहाँ पे है नहीं, ये वाला यूज होगा। देखो नो सूनर वी डिड आएगा पहले, क्योंकि इन्वर्जन होगा। जब भी नेगेटिव से स्टार्ट किया है तो सेंटेंस क्या करेगा, इन्वर्जन लेगा, और इन्वर्जन में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी सब्जेक्ट से, क्या हो गया, डिड पहले आ गया और वी एंटर्ड। इस तरीके से हम इसको चेंज कर देंगे, एंटर्ड की जगह क्या हो जाएगा, एंटर हो जाएगा। तो ये सेंटेंस बनेगा नो सूनर डिड वी एंटर। समझ आया, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट एरर की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, द न्यू रेलवे लाइन विल ग्रेटली इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। देखो यहाँ पे जो एरर गिवन है, आप इसको पॉज करके एक बार खुद थिंक करें, देन आफ्टर इट रिप्लाई करें। देखो यहाँ पे जो प्रॉब्लम गिवन है, द न्यू रेलवे लाइन विल ग्रेटली, देखो ग्रेटली क्या है, एक एडवर्ब है, और किसके लिए है, इम्प्रूव के लिए है, जो कि वर्ब है। बिल्कुल सही है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये यहाँ पे क्या गिवन है, ऑब्जेक्ट गिवन है, जो कि बिल्कुल सही है। इन क्या है, अगेन प्रीपोजिशन का यूज करके यहाँ पे देखो सेंटेंस को किस तरीके से इस वाले पार्ट में गिवन है। देखो यहाँ पे ये क्या है, ईस्टर्न पार्ट, ये एक नाउन है, नाउन ऑफ द कंट्री क्या है, नाउन। देखो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर गिवन है, नाउन ऑफ नाउन एरर करके गिवन, नाउन ऑफ नाउन की गिवन है। कभी भी इस तरीके से नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन आता है तो हमेशा ध्यान रखना फर्स्ट वाले नाउन के स्टार्ट में द का यूज किया जाता है, द का यूज करना है। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, क्योंकि नाउन ऑफ नाउन एरर में हमेशा ये बहुत क्वेश्चंस देता है। नाउन ऑफ नाउन में हमेशा क्या होगा, फर्स्ट वाले नाउन से पहले द का इस्तेमाल किया जाता है। आई होप आप इस बात को ध्यान रखेंगे, या इसको अपने रूल्स भी बना सकते हो, रूल में भी डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17, द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड मी हु डू आई वांट टू मीट इन द ऑफिस। देखो क्या कह रही है, रिसेप्शनिस्ट। यहाँ पे देखो ये क्या गिवन है, ये नरेशन का प्रॉब्लम है, नरेशन से प्रॉब्लम उठाया गया है। देखो नरेशन गिवन है, और यहाँ पे एक बात ध्यान रखें, नरेशन में हमने क्या सीखा है, कभी भी इस तरीके से नरेशन हमें गिवन होता है, और नरेशन में दो पार्ट होते हैं। एक होता है यहाँ पे क्या दो पार्ट होते हैं नॉर्मली, एक पार्ट क्या है, रिपोर्टिंग क्लॉज है, और दूसरा क्या है, रिपोर्टेड क्लॉज है। देखो यहाँ पे हमेशा किस तरीके से चेंजेस करते हैं, यहाँ पे मैंने देखा रिपोर्टिंग क्लॉज किस में है, पास्ट टेंस में। देखो दैट या फिर जो WH वर्ड से पहले वाला जो सेंटेंस होता है, जैसे ही टोल्ड मी समथिंग या रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड मी, मतलब WH वर्ड या दैट से पहले, इफ से पहले, वुड से पहले जो नॉर्मली होता है, उसमें क्या होता है, इस तरीके से इसको कहा जाता है, इस वाले पार्ट को कहा जाता है रिपोर्टिंग क्लॉज। ठीक है, ये रिपोर्टेड या रिपोर्टिंग क्लॉज है, और इसके बाद में वाले जो सेंटेंस होता है, इस क्लॉज को कहा जाता है रिपोर्टेड क्लॉज। रिपोर्टेड क्लॉज में जो वर्ब होता है उसका चेंजेस किया जाता है रिपोर्टिंग वाली क्लॉज से। देखो यहाँ पे ये गिवन है पास्ट टेंस में, किस में गिवन है, अगर रिपोर्टिंग क्लॉज में पास्ट टेंस में गिवन है, दैट मीन्स रिपोर्टेड क्लॉज जो है उसमें हमेशा क्या आएगा, वर्ब चेंज होगा,
टेंस चेंज होगा और वो चेंज इज मैं धीरे धीरे जब आपको नरेशन बताऊंगा तो उसमें चेंजेस बता दूंगा। अभी के लिए इतना ध्यान रखें, रिपोर्टिंग क्लोज अगर पास्ट में है तो रिपोर्टेड क्लोज भी किस में आएगा, पास्ट में आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको चेंज करना है whom, क्या आएगा, whom I wanted, क्या आएगा, whom I wanted, क्या हो जाएगा यहाँ से, whom I wanted। इस वाले पार्ट में दिक्कत है, पार्ट बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द क्रिमिनल वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ एंड वॉज हैंग फॉर दिस क्राइम। देखो यहाँ पे क्या है, क्रिमिनल वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ एंड वॉज हैंग फॉर हिज क्राइम। देखो यहाँ पे जो एरर गिवन है मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखो यहाँ पे वर्ब का क्या गिवन है, एरर गिवन है। देखो कैसे, छोटी सी चीज रखना, जैसे हैंग जो वर्ड है, हैंग वर्ड एग्जैक्टली क्या है, दो तरीके से यूज होता है। एक होता है हैंग मतलब लटकाने के पर्पज से, तो उसका जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनता है हैंग, हंग, हंग बनता है। अगर फांसी देने के सेंस में हैंग को यूज किया गया है तो उसका जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज करेगा वो यूज करेगा हैंग्ड, हैंग्ड। देखो ये वाला क्वेश्चन ह्यूज पूछा जाता है हैंग वाले क्वेश्चन में यूज करके। अब देखो ये आपको पता करना पड़ेगा सेंटेंस के सेंस से कि यहाँ पे फांसी देने वाला सेंस यूज कर रहा है या फिर लटकाने वाला सेंस यूज कर रहा है। बात समझ पा रहे? अगर लटकाने वाले को यूज कर रहा है, लटकाने वाला सेंस यूज कर रहा है, हैंग यूज कर रहा है, तो उसका सेकंड फॉर्म हैंग, हंग होगा और थर्ड फॉर्म भी क्या होगा, हंग होगा। बट अगर वो फांसी देने के सेंस में यूज कर रहा है तो उसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या बनेगा, हैंग्ड, हैंग्ड बनेगा। तो यहाँ पे फांसी देने का सेंस हो रहा है, यूज हो रहा है, क्योंकि क्रिमिनल को क्या किया गया है, फांसी देने की बात की जा रही है। दैट मीन्स यहाँ पे हैंग किस में चेंज होगा, हैंग्ड में चेंज होगा। भैया बात समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी, वर्ब से रिलेटेड प्रॉब्लम थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ने से पहले चलिएगा चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिएगा चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 which is given, he said that he will help me secure a decent job। क्या गिवन है, a decent job। देखो आपको एक बारी के लिए क्या करना है, वेट करना है, आपको फाइंड करना है, देन आफ्टर इट मैं आपको बताऊंगा। देखिए ये नरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अगेन मैंने कहा रिपोर्टिंग क्लॉज अगर किस में गिवन है, पास्ट टेंस में गिवन है, तो क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज होगा, वो भी किस में जाएगा, पास्ट टेंस में जाएगा। देखो यहाँ पे क्या गिवन है, फ्यूचर गिवन है, इसको चेंज कर दो पास्ट टेंस में, पास्ट वाली फॉर्मेट क्या आ जाएगी, वुड आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या चेंज होगा, विल की जगह वुड का यूज करना है। देखो इस तरीके से ही क्या किया जाता है, फाइंड किया जाता। अगर यहाँ पे क्या होता, प्रेजेंट में गिवन होता, तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ओनली टेंस में चेंज नहीं करते। ये नरेशन का रूल है जिसमें क्या होता है, पास्ट टेंस में अगर रिपोर्टिंग क्लॉज गिवन है तो क्या करते हैं, रिपोर्टेड क्लॉज में क्या करते हैं, भी पास्ट टेंस में जाता है, लेकिन वो किस तरीके से कन्वर्जन होता है वो आप नरेशन में देख लेंगे एक बारी। अभी के लिए इस क्वेश्चन को सीखने के लिए ये मोर देन है कि अगर रिपोर्टिंग क्लॉज पास्ट में गिवन है तो रिपोर्टेड क्लॉज भी किस में जाएगा, पास्ट टेंस में जाएगा। और विल क्या है, फ्यूचर में गिवन है, दैट मीन्स इसको चेंज कर देंगे पास्ट टेंस की टर्म में, दैट मीन्स विल चेंज होगा वुड में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20 की तरफ बढ़ते हैं। द विलेजर्स फ्लीड अवे। अब देखो यहाँ पे दियर हाउसेज, मैं क्वेश्चन को इस तरीके, देखो आपको चीज़ें अगर पता होंगी तो पहले ही एक बारी में सेंटर, देखो एक सेकंड से ज़्यादा क्वेश्चन में एरर फाइंड करने से ज़्यादा लगता नहीं है। देखो कैसे, द विलेजर्स फ्लीड अवे, मुझे यहीं पे मिल गया एरर, फ्लीड अवे। देखो आपको पता होना चाहिए कि जो फ्ली वर्ड है, फ्ली वर्ड में ऑटोमेटिक अवे ऐड होता है। इस वर्ड के अंदर, फ्ली वर्ड के अंदर ही क्या है, ऑटोमेटिकली अवे गिवन है।
तो इसके साथ अवे एक्स्ट्रा जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाली जो प्रॉब्लम गिवन है, सुपरफ्लुअस प्रॉब्लम गिवन है, इसमें जो वर्ड गिवन है अवे, ये सुपरफ्लुअसली गिवन है यहाँ पे, इसकी ज़रूरत नहीं थी टू एक्सप्लेन अवे। समझ पा रहे हो? फ्लीड ओनली जो सेंटेंस वर्ड है, ये अपने आप में ही क्या है, अवे का सेंस देता है। जैसे द विलेजर्स फ्लीड दियर हाउसेज, इसी से समझ में आ जाएगा कि जो विलेजर्स हैं वो क्या हो गए, अपने हाउसेज को छोड़ के चले गए हैं। बात समझ पा रहे हो? तो अवे का रिक्वायरमेंट नहीं है, ये हमेशा फ्लीड के साथ अवे दे के इस तरीके से एरर पूछा जाता है। तो आई होप आप इस बात को समझ पाए होंगे और हमेशा इस बात को ध्यान भी रखेंगे, फ्लीड में कभी भी अवे का यूज़ नहीं किया जाता। तो आई होप आप इन सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। हम इस सीरीज़ में, एरर सीरीज़ में आई थिंक 10,000 एरर्स कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर्स में जितने भी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, भले ही वो किसी एक बैंक में पूछे गए हों, एसएससी में पूछे गए हों, या किसी अदर एग्ज़ाम में जहां एरर पूछा जाता है, मैं सभी को इसमें क्या करूंगा, कंक्लूड करूंगा। 10-10 के साथ हम आगे सेशन को इंक्रीज़ करेंगे और 50-50 वन टाइम भी करेंगे। बात समझ पा रहे हो? अभी के लिए स्टार्टिंग है, सो हम 10-10 के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। आफ्टर इट इनको इंक्रीज़ करके 50-50, 30-30, फिर 40, फिर 50-50, इस तरीके से इंक्रीज़ करेंगे। और एक दिन में आई होप जब आप एक कंप्लीट सेशन देख चुके होंगे, सारी चीज़ें सीख चुके होंगे, तो वन डे में 100 का भी हम स्कोर करने वाले हैं। और इसी तरीके से इंग्लिश को सीखा जाता है भैया, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। ये एक लैंग्वेज है जिसको आप सेंस कर सकते हो, रट नहीं सकते। बात समझ पा रहे हो? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।